मैं प्रशांत दुबे अर्जुना क्लासेस के CGPSC मेंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, जिसमें हमने कहाँ तक देखा था? आदिकाल तक देखा था। इसमें हमने देखा कि कैसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास हुआ, कैसे आदिकाल आया, आदिकाल के विभिन्न नाम, उनके नामकरण के आधार, कौन सा उचित है कौन सा अनुचित है, आदिकाल के विभिन्न रचनाकार और उनकी रचनाएं। आज हम देखते हैं क्या? अगला भाग भक्तिकाल, या पहले देखते हैं मध्यकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास का मध्यकाल देखते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के पश्चात जो काल आता है उसे क्या कहते हैं? मध्यकाल कहते हैं। इस मध्यकाल के दो भाग हैं। एक है भक्तिकाल, या जिसको क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकाल। दूसरा है रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल। भक्तिकाल मध्यकाल के दो भाग हैं, भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल। भक्तिकाल का पहले का आधा भाग पूर्व मध्यकाल कहलाता है और भक्तिकाल के बाद वाला आधा भाग क्या कहलाता है? उत्तर मध्यकाल। तो सबसे पहले देखते हैं क्या भक्तिकाल, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। इसका समय क्या है? तो संवत में देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना है। क्या है ये? विक्रम संवत 1375 से 1700 तक माना है। सन में यदि देखें तो ये सन 1450 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? भक्तिकाल का काल है, समय है। ये संवत में है ऊपर वाला, दूसरा वाला क्या है? ईस्वी में है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों के हिसाब से अलग अलग इसका समय है, तो बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं भक्तिकाल के विभिन्न और भाग हैं, लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले भक्तिकाल के नामकरण पर हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? भक्तिकाल के नामकरण को देखते हैं। तो भक्तिकाल को क्या क्या कहा जाता है? मैंने सबसे पहले बताया क्या? पूर्व मध्यकाल। ये तो सामान्य बात है कि भाई पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो मध्यकाल है उसका पहला वाला भाग क्या कहलाएगा? पूर्व मध्यकाल। तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? भक्तिकाल नाम क्यों पड़ा, है ना? तो देखते हैं और अन्य कुछ नाम। तो देखो, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा है। इस पर कोई चर्चा हम नहीं करेंगे, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अच्छा इसको छोड़ो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? लोक जागरण काल कहा है। इस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या आएगा? भक्तिकाल नामकरण पर चर्चा कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इसे पूर्व मध्यकाल को क्या कहा है? भक्तिकाल कहा है। अब मैंने बताया था कि मान लो टिप्पणी आ गया, भक्तिकाल के नामकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो वही किसने कहा, क्यों कहा, ये सब बताना है, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें केवल क्या आएगा? भक्तिकाल पर, भक्तिकाल जो नाम है वो उचित है या अनुचित, ऐसा प्रश्न आएगा। तो इसमें भी हमको क्या करना है? किसने कहा है, क्यों कहा है और उचित है या अनुचित, इसी तीन भाग पर इसको देखना है ना? तो देखते हैं पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। क्यों दिया है? तो इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है? भक्ति ही रही है। जैसे अन्य कालों में हम देखते हैं कि किसी एक प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। जैसे हमने देखा आदिकाल में वीरता का वर्णन है। किसका वर्णन है? आदिकाल के जो काव्य हुए, साहित्य हुए, उसमें वीरता का वर्णन है। वीरता वाले काव्यों की क्या है? प्रधानता है। लेकिन अन्य प्रकार के ग्रंथ, श्रृंगार रस से संबंधित ग्रंथ आदि अन्य प्रकार के ग्रंथ जिनमें वीरता नहीं है,
वे भी पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन जब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल के अधिकांश ग्रंथ भक्ति पर ही आधारित हैं और कोई भी ऐसा ग्रंथ इस समय नहीं हुआ जो इस भक्ति से क्या हुआ, प्रभावित ना हुआ हो। और इस समय भक्ति अपने चरम पर थी। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण व प्रेम की भावना थी जो श्रृंगार रस के रूप में क्या हुई, परिणत हुई। तो चूंकि भक्ति ही इसका मुख्य भाव था, मुख्य प्रवृत्ति थी इस काल की, इसलिए इस काल को भक्ति काल कहना उचित ही है। और केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही नहीं, अन्य विद्वान भी इस नाम पर सहमत हैं कि इस काल को क्या कहा जाए, भक्ति काल। भक्ति काल यदि हम इस काल को नाम देते हैं तो इस काल की सभी प्रवृत्तियों का वो क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इस काल की सारी प्रवृत्तियां वहां क्या हो जाती हैं, व्यक्त हो जाती हैं। तो क्वेश्चन आएगा तो आपको इन्हीं 3 भागों में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं भक्ति काल की विशेषताएं, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम भक्ति काल का क्या करेंगे, वर्गीकरण। पहले हम क्या देख लेते हैं, भक्ति काल की विशेषताएं। इस समय किस तरह की प्रवृत्ति रही काव्य की, उसकी क्या क्या रही विशेषताएं, तो देखते हैं यहीं पर। तो यहीं हम लिखते हैं क्या, भक्ति काल की विशेषताएं लिखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता यह है, इसको मिटाते हैं, क्या हो गया, ठीक। हाँ, तो पहली विशेषता क्या रही, भक्ति की प्रधानता। इस काल की जो भी रचनाएं हुई उसकी मुख्य प्रवृत्ति क्या थी, भक्ति थी, ईश्वर के प्रति भक्ति। और इस समय के कवि ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम व समर्पण, ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम और पूर्ण समर्पण का भाव रखते थे। दूसरी इस समय की प्रवृत्ति रही स्वांतः सुखाय व परिजन हिताय रचना। मतलब इस समय के जो कवि थे वो अपनी सुख के लिए, अपनी आत्मा के सुख के लिए उन्होंने क्या की, रचनाएं की। जैसे अन्य काल में हम देखते हैं, रीति काल में देखेंगे तो वहां कवियों ने अपने सुख के लिए नहीं बल्कि अपने आश्रयदाताओं के सुख के लिए रचनाएं की और उनका ध्येय क्या था, धनार्जन। लेकिन यहाँ भक्ति काल में जो रचना कवि हुए उन्होंने अपने सुख के लिए रचना की और न केवल अपने सुख के लिए बल्कि दूसरों को उपदेश देने के लिए, उनको नीति ज्ञान देने के लिए भी रचना की। तो अनेक प्रकार के उपदेश और नीति ग्रंथ इस समय मिल जाएंगे। फिर तीसरा इस समय की प्रवृत्ति देखते हैं क्या, समन्वय। क्या देखते हैं, समन्वय। तो इस समय के जो कवि थे वे सामाजिक समन्वय की बात करते थे, चाहे वह क्या हो, ऊंच नीच का भेदभाव हो जिसे दूर करने की बात करते थे, उनमें समन्वय का, जाति पाति संबंधित भेदभाव हो उनमें समन्वय की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम में जो विषमता थी उसमें समन्वय की बात करते थे, और जो भी था जितने भी प्रकार की विषमताएं थी उनमें क्या करते थे, समन्वय की बात करते थे। चौथी हम विशेषता देखें तो इस समय किसकी प्रधानता रही। अच्छा, उसे काव्यांगों पर चर्चा करने से पहले कुछ और देख लेते हैं, गुरु की महत्ता। इस समय गुरु को क्या दिया गया, विशेष महत्व दिया गया और कहा गया कि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है और गुरु को ईश्वर के तुल्य मानकर उसकी क्या की गई, पूजा की गई। फिर देखते हैं अन्य सामाजिक विषमता का खंडन क्या किया गया इस समय,
सामाजिक विषमता का खंडन। सभी प्रकार के कवि, खासकर कबीरदास, गुरु नानक जैसे कवियों ने क्या किया, जो सामाजिक विषमता थी, समाज में जो कुरीतियां, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, कुप्रथाएं प्रचलित थी, उस पर उन्होंने क्या किया, प्रहार किया। फिर देखते हैं इस समय काव्य में मुख्यतः श्रृंगार रस व शांत रस का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? श्रृंगार रस व शांत रस का प्रयोग हुआ। फिर देखते हैं किस तरह के काव्य लिखे गए, तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। भाषा क्या रही, तो इस समय की भाषा अवधी व ब्रज भाषा, इन दोनों की क्या रही, प्रधानता रही। फिर अन्य एकाध विशेषताएं और देखते हैं, तो इस समय जो है भारतीय संस्कृति, कवि जो है उन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति की रक्षा की। भारतीय संस्कृति की क्या की, रक्षा की। मतलब अरबी और तुर्की आक्रमण से भारतीय संस्कृति जो छिन्न भिन्न हो रही थी, भारत की संस्कृति पर अन्य संस्कृतियों का प्रभाव पड़ने से उनमें विकृति आ रही थी, उसे दूर करने के लिए इन्होंने भारतीय जो संस्कृति थी, प्राचीन भारतीय संस्कृति, उसका गुणगान किया, उनकी विशेषताओं को, उनमें जो प्लस पॉइंट थे उसको उभारा, जिससे अपने संस्कृति के प्रति लोगों के मन में क्या आई, सम्मान की भावना जागृत हुई। तो ये क्या हो गया, भक्ति काल की विशेषताएं। इनमें से 4-5 विशेषताएं ही आप लिख पाएंगे। मान लो विशेषता आती है तो इतनी सारी विशेषताओं को आप ध्यान में क्या करिएगा, रखिएगा। अब देखते हैं भक्ति काल का क्या वर्गीकरण। तो देखिए भक्ति काल के 2 भाग हुए। ये जो भक्ति काल था इसके क्या हुए, 2 भाग हुए। एक हुआ क्या, निर्गुण भक्ति धारा, और दूसरा क्या हुआ, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा जिसमें कवि निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, मतलब ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, वे क्या है, निराकार है। इसमें जैसे कबीर हुए, सूफी कवि हुए, है ना, ये लोग निराकार ब्रह्म की क्या करते थे, उपासना करते थे। सगुण भक्ति धारा में भगवान के, ईश्वर के साक्षात रूप, साक्षात नहीं कहने का मतलब एक मूर्त रूप की इन्होंने क्या की, उपासना की। मतलब ईश्वर का कोई क्या होना चाहिए, मनुष्य की तरह एक रूप होना चाहिए, तभी लोगों की आस्था और प्रेम बंधा रहेगा, बना रहेगा। इसलिए इन्होंने राम या कृष्ण के रूप में ईश्वर को माना। तो निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, इन 2 धाराओं में भक्ति काल बटा हुआ है। निर्गुण भक्ति धारा में पुनः क्या है, 2 भाग हैं, 2 शाखाएं हैं। एक है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, कबीर हैं। ये ईश्वर प्राप्ति का साधन किसको मानते हैं, ज्ञान को मानते हैं। वहीं प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी कवि आते हैं, जो ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, प्रेमी प्रेमिका के समान प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। फिर सगुण भक्ति धारा में रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के कवियों ने राम को ईश्वर का रूप माना, राम को ईश्वर का अवतार माना और उनका क्या किया, वर्णन किया। कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों ने कृष्ण को ईश्वर का अवतार माना और कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया। तो इस तरह से भक्ति काल क्या है, बटा हुआ है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भक्ति काल का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, है ना। तो इस तरह से आपको करना है। अब देखते हैं भक्ति काल में जो विभिन्न काव्य धारा और काव्य की शाखाएं हुई, उनमें कौन कौन से प्रमुख कवि हुए और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हुई।
तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, ज्ञानाश्रयी शाखा के, या सबसे पहले देखते हैं निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक एक रचनाओं को लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या सगुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। या क्वेश्चन क्या आ सकता है, ज्ञानाश्रयी शाखा के किसी एक कवि का नाम लिखिए और उसकी एक रचना का नाम लिखिए। प्रेम आश्रयी शाखा के किसी एक कवि का नाम लिखिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। रामाश्रयी शाखा के एक कवि का नाम उनकी एक रचना सहित लिखिए। कृष्ण आश्रयी शाखा के प्रमुख एक कवि का नाम तथा उनकी प्रमुख रचना को लिखिए। तो देखते हैं भक्ति काल के अन्य नाम तो हमने देख लिया, अब जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके कवि हम क्या करते हैं देख लेते हैं। तो जो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि होंगे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि होंगे, है ना, तो ध्यान में रखना। तो देखते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वे हैं कौन कौन, नामदेव, कबीर साहब और गुरु नानक। नामदेव ने क्या रचना की है, अभंग पद, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कबीर साहब की रचना है बीजक, जो 3 भागों में है, साखी, शबद, रमैनी, है ना। गुरु नानक की रचना है जपू जी और आशा दीवार। तो इसको क्या करिएगा आप ध्यान में रखिएगा, ये सब आपको पढ़ना है। देखिए और भी रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं लेकिन वे प्रमुख नहीं हैं, इसलिए हमें जो मेन है उनके ही रचनाएं और उन्हीं रचनाकारों और उनकी रचनाओं को क्या करना है, पढ़ना है। नहीं तो पढ़ना है तो अथाह है। इसी काल में ऐसे कवि, बहुत सारे कवि मिल जाएंगे और उनकी बहुत सारी रचनाएं मिल जाएंगी जिनको आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप कितना भी पढ़ लोगे तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन छूट जाए या हो सकता है ना भी छूटे, लेकिन इतना भी पढ़ोगे तब भी वही स्थिति होगी, हो सकता है एक आध क्वेश्चन छूट जाए या हो सकता है कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ नहीं पाओगे, इतने सारे रचनाकार हैं और रचनाएं हैं, इसलिए हमको क्या करना होगा, प्रमुख को ही पढ़ना पड़ेगा जिनको पूछा जाता है बार बार। कुछ एक रचनाकार हैं जिनको कभी कभार पूछता है तो उसके पीछे हमें नहीं भागना है, ठीक है। प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों में देखते हैं तो इसमें है मलिक मोहम्मद जायसी, नाम सुना ही होगा आपने। पद्मावत इनकी मुख्य रचना है, इसके अलावा इनकी और रचना क्या है, आखिरी कलाम, अखरावट। मंझन मधुमालती इनकी रचना है, कुतुबन मृगावती इनकी रचना है ना। फिर रामाश्रयी शाखा के कवियों को देखते हैं, बहुत ज्यादा नाम याद नहीं करना है, ध्यान रखना। रामानंद, चूंकि ये राम भक्ति शाखा के प्रथम कवि हैं इसलिए इनकी रचना को याद रखना जरूरी है। रामानंद का राम रक्षा स्तोत्र, तुलसीदास जी की सारी रचनाओं को याद रखिएगा, इसको बार बार पूछता है, मेंस में आपके आ भी चुका है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, है ना। केशवदास की रचना रामचंद्रिका, सेनापति की रचना कवित्त रत्नाकर, ठीक। फिर आ जाते हैं रामाश्रयी शाखा के पश्चात किस में आ जाते हैं, कृष्णाश्रयी शाखा में आ जाते हैं। कृष्णाश्रयी शाखा में देखते हैं तो सूरदास इस काल के प्रमुख, इस शाखा के प्रमुख कवि हैं जिनकी रचनाएं क्या हैं, सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मीराबाई की रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित, रसखान की रचना है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। रहीम की रचना है दोहावली, नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। तो ये सबको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं भक्ति काल में, इस काल में अनेक जो भक्ति के कवि हुए, है ना, भक्त कवि हुए, उन्होंने विभिन्न प्रकार के संप्रदायों की स्थापना की, अर्थात उन्होंने ईश्वर का रूप कैसा है इस पर अपना एक सिद्धांत रखा और उसी सिद्धांत के अनुरूप एक
शिष्यों की परंपरा चलाई, जिसे क्या कहा गया, संप्रदाय कहा गया। ठीक है, किसी ने जो ईश्वर है उसको ब्रह्म कहा और कहा कि वो क्या है, एक ही हैं, उनके कोई दो रूप नहीं है। जैसे उसको क्या कहा गया, अद्वैत वेदांत, है ना, अद्वैतवाद कहा गया। किसी ने कहा कि ईश्वर के दो रूप हैं, एक है परब्रह्म और एक है अपर ब्रह्म, एक दिखाई नहीं देता, निराकार है, एक ईश्वर के रूप में दिखाई देता है, तो उसे क्या कहा गया, द्वैतवाद। किसी ने कहा कि अद्वैत होते हुए भी वह द्वैत है, तो अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। इस तरह से अनेक प्रकार के संप्रदाय हुए। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फलाना संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो कुछ कुछ प्रमुख हैं, उनको मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर, संप्रदाय कुछ कुछ प्रमुख हैं, उनको आप क्या करिएगा, याद करिएगा। तो जैसे देखते हैं विशिष्टाद्वैतवाद, इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, रामामत संप्रदाय रामानंद। तो जैसे भी याद करना हो, किसी कहानी से, अपने दोस्तों से जोड़कर, अपने दोस्तों के नाम से जोड़कर, कैसा भी याद करो, लेकिन इसको क्या करना है, आपको याद करना है। कैसे, मान लो देखते हैं, आपके किसी दोस्त का क्या नाम है, मान लो शंकर है, तो उस शंकर में क्या जोड़ लो, उस दोस्त के, जब भी आप क्या करो, अद्वैतवाद आपके मन में आए तो उस मित्र का चेहरा दिखना चाहिए आपको, तो आपको याद हो जाएगा कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है, शंकराचार्य है। ठीक है, ऐसे ही आपके किसी दोस्त का नाम क्या हो, विष्णु हो, तो याद रख लेना, इसको तो ऐसे ही याद कर लो, नाम विष्णु स्वामी है लेकिन रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है इन्होंने, है ना। ऐसा ही किसी का नाम रामानुज हो, आपके गांव के किसी व्यक्ति दोस्त का, तो उससे इसको जोड़ लो। तो किसी भी तरीके से याद करो, लेकिन इसको क्या करना है, आपको याद करना है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा भक्ति काल समाप्त हो जाता है। ठीक है, इससे आगे आते हैं हम किसमें, अब रीति काल में आते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तर मध्य काल कहते हैं, उसमें। तो देखते हैं कि जो भक्ति काल, जो मध्य काल था, उसका उत्तर वाला भाग क्या कहलाया, उत्तर मध्य काल, जिसको और क्या कहा जाता है, रीति काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तर मध्य काल या रीति काल। समय इसका देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत में इसका जो काल है वो विक्रम संवत 1700 से 1900 बताया है। ठीक है, यदि ईस्वी सन में देखें तो इसका समय जो है वो 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी माना जाता है। अब देखो, अलग अलग विद्वानों ने इस काल का अलग अलग नाम दिया है, तो देखते हैं क्यों नाम दिया गया है और वह नाम जो दिया गया है वह उचित है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, इस काल की विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस काल की विशेषताओं को देख लेते हैं, और इस काल की जब हम विशेषता देखेंगे तो समझ में आएगा कि अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं इसको। तो देखते हैं इस काल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहां पर देखते हैं, इस काल की पहली विशेषता यह है कि इस काल में रीति, या जिसको क्या कहते हैं, लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ ये क्या है, तो जैसे हिंदी साहित्य और हिंदी का व्याकरण अलग अलग है, वैसे ही काव्य और काव्य के अंगों पर लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो अलग अलग है। एक तो काव्य होता है,
एक तो हिंदी साहित्य है जिसमें हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं, दूसरा हाँ, और वैसे ही क्या है, एक काव्य है, तो काव्य में हम काव्य के विभिन्न अंगों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसमें रस, छंद, अलंकार आदि। तो जो काव्य के अंग है इस पर ग्रंथ लिखना, जैसे व्याकरण पर अलग से ग्रंथ लिखा जाता है, वैसे ही काव्य के अंगों रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, ध्वनि, है ना, आदि पर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं कि भाई रस क्या है, रस के विभिन्न प्रकार क्या हैं, और उन विभिन्न प्रकारों के अलग अलग उदाहरण, शब्द शक्ति क्या है, उनके अलग अलग उदाहरण, तो इसको क्या कहते हैं, काव्य शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो काव्य शास्त्र को हम क्या कहते हैं, लक्षण ग्रंथ या रीति ग्रंथ कहते हैं। तो इस काल में रीति ग्रंथों या लक्षण ग्रंथों की क्या रही, प्रधानता रही, उसकी खूब क्या हुई, रचना हुई। इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था। संस्कृत साहित्य में भले ही हुआ था, हिंदी में नहीं हुआ था, लगभग नगण्य था। इस काल में जो प्रवृत्ति है वो भक्ति काल की तुलना में एकदम परिवर्तित हो गया। भक्ति काल में जहां ईश्वर के प्रति प्रेम और पूर्ण समर्पण का भाव था, वो रीति काल में अचानक से किसमें परिवर्तित हो गया, उपभोगवादी मानसिकता में परिवर्तित हो गया। भक्ति काल में जहां कवि अपने सुख, अपनी आत्मा के सुख के लिए रचना करता था, वहीं रीति काल में कवि जो है वो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए और उनसे धनार्जन करने के लिए रचना करने लगे। ठीक है, फिर भक्ति काल में मुख्य ध्येय क्या था, ईश्वर के प्रति भक्ति, जबकि इस काल में सौंदर्य की प्रधानता आ गई। रीति काल में मुख्य ध्येय क्या हो गया, सौंदर्य, और उसमें भी विशेषकर नायिका या नारी का सौंदर्य। ठीक है, तो देखते हैं दूसरी विशेषता इसकी क्या हो गई, इस काल की श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता, तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही। किसकी रही, श्रृंगार रस की प्रधानता रही। फिर तीसरा देखते हैं नारी के कामुक भाव का चित्रण। इस समय नारी के कई रूप हैं। नारी सहन शक्ति की मूर्ति है, नारी ममता की मूर्ति है, नारी बल की मूर्ति है, नारी समन्वय की मूर्ति है, नारी सौंदर्य की भी मूर्ति है। तो यहाँ पर केवल नारी के मांसल सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य, उसके कामुक भाव का ही क्या किया गया, इस काल में वर्णन किया गया। नायिका भेद, नायिका भेद, तो नायिका का नख शिख वर्णन, नायिका का नख से लेकर पैर के नाखून से लेकर सिर चोटी तक उसके अलग अलग अंगों का विशेषण के साथ क्या किया गया, वर्णन किया गया। अलंकार प्रधान, अलंकारिकता कह लो। इस समय के जो काव्य हुए उनमें अलंकारों का खूब प्रयोग हुआ। क्या हुआ, अलंकारों का खूब प्रयोग हुआ। इसके अलावा जब हम देखते हैं तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो कौन करेगा प्रशंसा, तो इसीलिए क्या हुए, इस समय के अधिकांश कवि क्या हुए, दरबारी कवि हुए। और उन्होंने ये आश्रयदाताओं की प्रशंसा क्यों की, तो धनार्जन के लिए, और धनार्जन ज्यादा हो, इसकी तुलना में मुझे ज्यादा मिले, इसलिए उन्होंने क्या किया, पांडित्य प्रदर्शन किया। कैसे पांडित्य प्रदर्शन किया, तो बहुज्ञता के द्वारा। बहुज्ञता मतलब इन्होंने केवल सौंदर्य का ही चित्रण नहीं किया, अपने उदाहरणों में इन्होंने ज्योतिष, व्याकरण
आयुर्वेद, गणित जैसे विषयों को भी अपने काव्यों में क्या किया, शामिल किया। ठीक है, सातवां फिर देखते हैं इस समय की प्रवृत्ति जो है मुक्तक काव्य की रही। जैसे भक्ति काल में हमने देखा था कि वहां प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों तरह की रचनाएं हुई। इसमें मुक्तक काव्य की क्या रही, प्रधानता रही। इस समय की मुख्य भाषा जो है वो ब्रज भाषा हो गई। क्या हो गई, ब्रज भाषा हो गई। कुछ एक और विशेषताएं हैं, जैसे देखते हैं चमत्कार प्रदर्शन। मतलब इन्होंने रस छंद अलंकार में क्या किया, विशेष उदाहरणों को शामिल किया, उनमें विशेष विशेष चीजों को क्या किया, बताया। तो इस समय की प्रमुख प्रवृत्ति रही। मुख्य प्रवृत्ति क्या रही, सौंदर्य का वर्णन, सौंदर्यता, नारी का सौंदर्य, उसका क्या किया इन्होंने, वर्णन। और नारी का जब हम वर्णन करेंगे तो श्रृंगार प्रधान रचनाएं होंगी, श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। और इन्होंने क्या माना कि अलंकार के बिना काव्य अधूरा है। अलंकार जो है जैसे शरीर की शोभा बढ़ाता है कौन, आभूषण, वैसे ही काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है, अलंकार। कहकर इन्होंने अलंकार का खूब क्या किया, प्रयोग किया। इसीलिए इन सभी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कवियों ने इस काल को अलग अलग क्या दिया है, नाम दिया है। तो देखते हैं कौन कौन सा नाम दिया है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, रीति का, यहां जो हमने पढ़ा रीति काल की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या क्या नाम किन किन विद्वानों ने दिया है। तो देखिए यहां पर अलंकृत काल, कलर चेंज करते हैं, अलंकृत काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। मिश्र बंधु विनोद नामक उन्होंने जो रचना की है उसमें इस काल को क्या कहा है, अलंकृत काल। तो वही तीन भागों में हमको पढ़ना है पुनः, किसने कहा, क्यों कहा, उचित है कि अनुचित। उचित है कि अनुचित ये कैसे जानेंगे, तो भाई क्या वह नाम उस काल की पूरी प्रवृत्ति को बताता है, यदि बताता है तो उचित है, नहीं बता पाता है तो अनुचित है। तो इन्होंने क्या नाम दिया, मिश्र अलंकृत काल। किसने नाम दिया, तो मिश्र बंधुओं ने नाम दिया। क्यों नाम दिया, क्योंकि इस समय के जो क्या बोलते हैं ग्रंथ है, काव्य हैं, उनमें अलंकारों का खूब प्रयोग हुआ। अब उचित है कि अनुचित, तो देखते हैं कि यदि भाई हम इसको अलंकृत काल कहेंगे तो इससे यह प्रदर्शित हो रहा है कि इस समय की जो काव्य रचना हुई उसमें अलंकारों बस का प्रयोग हुआ, रस का प्रयोग हुआ कि नहीं, भाव पक्ष का हुआ कि नहीं, शब्द शक्ति का हुआ कि नहीं, है ना, जो सौंदर्य का वर्णन है उसका हुआ कि नहीं, सबका हुआ। तो ये नाम जो है सभी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए यह नाम उचित प्रतीत नहीं होता है। रीति काल में लास्ट में आएंगे हम लोग। फिर देखते हैं श्रृंगार काल, किसने नाम दिया है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया है। क्यों नाम दिया है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता रही। चूंकि सौंदर्य का वर्णन हो रहा है तो किसकी प्रधानता रहेगी, श्रृंगार रस की प्रधानता रहेगी, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल कहा गया है। यदि रस की दृष्टि से देखें, अच्छा काव्यांगों में सबसे प्रमुख अंग कौन सा है, रस है। तो रस की दृष्टि से यदि देखें तो इस काल को श्रृंगार काल कहना उचित है। लेकिन यदि संपूर्ण काव्य की दृष्टि से इसको देखें तो श्रृंगार काल भी उचित नाम प्रतीत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल रस का ही वर्णन नहीं हुआ है, अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, भाव पक्षों का भी खूब प्रयोग हुआ है। ठीक, तो इसलिए श्रृंगार काल नाम भी उतना उचित प्रतीत नहीं होता है। फिर देखते हैं कला काल। कला काल किसने कहा है, तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, जिन्हें रसाल की उपाधि दी जाती है, इन्होंने क्या कहा है, कला काल। क्यों कहा है, तो देखते हैं कि हमने 9th-10th में पढ़ा होगा कि काव्य के दो भाग होते हैं, एक होता है कला पक्ष, दो पक्ष होते हैं, कला पक्ष, और एक होता है भाव पक्ष। कला पक्ष में कला को उभारा जाता है, अलंकार दिखना चाहिए अलग से, काव्य में रस अलग से दिखना चाहिए, शब्द शक्ति अलग से दिखना चाहिए,
है ना। और एक होता है क्या, भाव पक्ष, जिसको पढ़ने से मन तक पहुंच जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं पढ़ने से हृदय तक पहुंचती हैं बातें, उसमें रस हो, अलंकार हो, छंद हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो कहां तक पहुंचता है, हृदय तक। तो कला पक्ष और भाव पक्ष, चूंकि इस समय के काव्यों में कला पक्ष पर विशेष बल दिया गया, इसलिए इस काल को कला काल कहा किसने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने। लेकिन यह नाम उचित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल कला पर ध्यान नहीं दिया गया है, यहां भाव पक्ष भी क्या रहा, प्रधान रहा, इसलिए यह भी उचित नहीं है। तो अगला नाम क्या है, रीतिकाल। तो रीतिकाल, रीति का अर्थ मैंने बताया कि काव्य शास्त्र, लक्षण ग्रंथ, मतलब काव्य के जो विभिन्न अंग होते हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, नायिका भेद आदि के संबंध में लिखना और उनके क्या देना, उदाहरण देना। और न केवल इस समय लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, बल्कि इन लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए काव्य भी लिखे गए। मतलब रीति का क्या हुआ, पालन हुआ। और इस रीति में क्या आ जाते हैं, कला पक्ष भी आ जाता है, भाव पक्ष भी आ जाता है। तो इस काल को रीति काल कहना उचित ही लगता है, और लगभग सभी विद्वानों ने इस नाम को उचित माना है। किस नाम को, रीति काल को। यह इस काल की संपूर्ण प्रवृत्ति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। रीति काल से ऐसा लगता है कि इस समय रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों का खूब प्रयोग हुआ होगा, भाव पक्ष का भी क्या हुआ होगा, खूब प्रयोग हुआ होगा, और एक परिपाटी में सभी काव्यों की क्या हुई होगी, रचना हुई होगी। ठीक है, तो क्या कहना है रीतिकाल के संबंध में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम दिया है। यह नाम उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि इस समय लक्षण ग्रंथों की रचना हुई और लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्यों की रचना हुई। लक्षण ग्रंथों को रीति कहा गया, इसलिए इस काल को उन्होंने रीतिकाल नाम दिया। और यह इस काल की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस काल का रीतिकाल नाम उचित ही प्रतीत होता है। तो ऐसा आपको क्या करना है, लिखना है। अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि ये जो रीतिकाल है इसके भी क्या है, इसका भी 3 भागों में वर्गीकरण है। तो देख लेते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं। एक है रीतिबद्ध काव्य, एक है रीति सिद्ध काव्य, और दूसरा है रीति मुक्त काव्य। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, रीतिबद्ध काव्य देखते हैं। रीतिबद्ध काव्य, तो वे कवि रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत आते हैं, मतलब उन कवियों के काव्य रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। क्या की, लक्षण ग्रंथों की रचना की, मतलब काव्यांगों पर रचनाएं की, और उसके साथ साथ उसका अपने उन काव्यांगों पर जो उनका ज्ञान था उसका प्रयोग उन्होंने काव्य पर भी किया। मतलब यदि किसी को, मतलब इनको रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि का ज्ञान था, इस पर उन्होंने रचनाएं भी की कि भाई रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, उनके विभिन्न उदाहरण दिए, और साथ ही जो इन्होंने काव्य लिखा उसमें भी इनका क्या किया, भरपूर प्रयोग किया। इनको क्या कहा गया, रीतिबद्ध काव्य, इस तरह के काव्यों को। फिर आते हैं दूसरे प्रकार में, रीति सिद्ध काव्य। तो रीति सिद्ध काव्य क्या है, इनको मालूम तो था कि रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि का इनको परिपूर्ण ज्ञान था, लेकिन इन्होंने उस पर रचना नहीं की कि रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, उन पर उदाहरण नहीं लिखे, बल्कि इन्होंने अपने काव्यों में उसका क्या किया, प्रयोग किया। तो इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, बल्कि लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने काव्यों की क्या की, रचना की। तो इनको रीति सिद्ध कहा गया। फिर हुए रीति मुक्त। तो रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत उन कवियों के काव्य आते हैं जिन्होंने इस
लक्षण ग्रंथ के आधार पर अपनी रचनाएं नहीं की, बल्कि स्वतंत्र, उससे स्वतंत्र होकर मन के भावों के अनुरूप क्या की, रचनाएं की। उनको क्या कहते हैं, रीतिमुक्त काव्य, उनके काव्य को। तो कौन कौन से अलग अलग खंडों के कौन कौन से रचनाकार हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये हम देख लेते हैं। तो देखते हैं रीति सिद्ध काव्य, रीतिबद्ध का पहले देखते हैं। तो रीतिबद्ध काव्य के रचनाकारों में केशवदास, इनकी रचना रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चिंतामणि की रचना कविकुल कल्पतरु, रसविलास। भूषण की रचना शिवराज भूषण। ठीक है, फिर देखते हैं रीति सिद्ध काव्य। तो इसमें कृपाराम की हित तरंगिणी, बिहारी का नाम आपने खूब सुना होगा, बिहारी सतसई। सेनापति का कवित्त रत्नाकर, सेनापति की हमने एक और रचना देखी है, किसमें, भक्ति काल में, है ना। अच्छा, इसी को तो देखा है, ठीक। फिर देखते हैं रीतिमुक्त काव्य। तो इस समय की एक ही रचना को याद करो, मतलब इस धारा की, आलम का माधवानल कामकंदला और घनानंद का सुजान हित। घनानंद आपने सुना ही होगा, घनानंद माधुरी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई रीतिबद्ध काव्य के किन्हीं दो रचनाकारों के नाम उनकी एक एक रचनाओं सहित लिखिए। यद्यपि भक्ति काल की तरह इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के, प्रेमाश्रयी शाखा के, राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के नाम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना कम है। केवल कैसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, जिसकी संभावना है कि रीति काल के किन्हीं दो कवियों के नाम उनकी रचनाओं सहित लिखिए, है ना। या अलग अलग रचना दे सकता है, रसिक प्रिया किसकी रचना है, कवि प्रिया किसकी रचना है, शिवराज भूषण किसकी रचना है, ऐसा। फिर भी हम अपने तरफ से सावधानी रखते हुए क्या करें, रीतिबद्ध काव्य के दो कवि उनके एक एक रचना, रीति सिद्ध काव्य के दो कवि उनकी एक एक रचना, रीति मुक्त काव्य के दो कवि उनकी एक एक रचना को ध्यान में रखें। ठीक है, सभी जगह ऐसे ही करना है। तो यहां तक हम इस क्लास में देखते हैं, आधुनिक काल को इसके बाद वाली क्लास में हम देखेंगे। अच्छा, इसमें और क्या है, जो रीतिकाल हमने पढ़ा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि रीतिकाल के नामकरण पर टिप्पणी लिखिए, जैसा आया भी हमें इसमें। तो उसमें सारी चीज़ों को पहले बताना है कि इस काल को अलंकृत काल, कलाकार, श्रृंगार काल का नाम भी दिया गया है। यदि बड़ी जगह है तो उनको डिफाइन भी करना थोड़ा थोड़ा, श्रृंगार काल क्यों कहा गया, कला काल क्यों कहा गया, और ये वो, और बता देना लास्ट में कि ये सारे नाम अनुचित हैं। फिर रीतिकाल किसने कहा और क्यों कहा और वह उचित है, ये बताना है। तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे।